नहीं, हम लोग आप ही से सवाल करते हैं। भैया आप भी पढ़े लिखे हैं, आपको ऐसा लगता है कि 2021 में रोजगार ही रोजगार हो जाएगा? सरकार हम लोग के लिए मर गई है भैया। हम लोग अनाथ हो गए हैं कि 23 तारीख को विधानसभा सत्र समाप्त हो जाएगी। हमें लगता है कि हम लोग अब अनाथ है, हम लोग को पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम लोग को लगता है कि हम लोग के लिए सरकार मर गई है और दोनों मर गई है। मैं कायर नहीं हूँ, आप हमें मैदान में अभी भी उतारिए। जो अभी आप सिपाही रखे हैं ना, उनसे हम तनिका भी कमजोर नहीं पड़ेंगे। यहाँ राज कर रहे विधानसभा में आके हम लोग यहाँ धूप में सेक रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी और मैं प्रियांशु शेखर ओझा फिर से वही मैदान में पहुंचे हैं जहां पे आए दिन आप देख रहे हैं कि अलग अलग संस्था के लोग, अलग अलग विभाग के लोग अपना अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहां सरकार की तरफ से कोई सुध लेने वाला उनकी नहीं है। इसी बीच में हम लोग आज वहां पे फिर से आए हैं। जैप के यहाँ पे छात्र लोग भी हैं, ये लोग क्वालिफाई कर चुके हैं और सूची अभी तक जारी नहीं की है। आइए जानते हैं इनके ही समस्या कब तक निपटारा होगा या आगे का क्या कार्यक्रम है, आइए इनसे ही जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनचर्चा टीवी में। जी सर, धन्यवाद। सर देखिए, लगातार हमारी टीम और भी मीडिया हाउस आपकी बात को उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। जी। लेकिन सरकार अभी तक आपकी बात नहीं सुन रही है। सरकार हम लोग के लिए मर गई है भैया। हम लोग अनाथ हो गए हैं। हमने ही सोच के नहीं किया था सरकार को, सत्ता में हेमंत भैया को इसलिए नहीं बैठाया था कि हम लोग अनाथ हो जाएं, लेकिन हम लोग अब लग रहा है कि 23 तारीख को विधानसभा सत्र समाप्त हो जाएगी। हमें लगता है कि हम लोग अब अनाथ है, हम लोग को पूछने वाला कोई नहीं है। पक्ष को भी दिया, विपक्ष को भी दिया, सभी को दिया कि कम से कम विधानसभा सत्र में मेरी बात को तो कम से कम उठा के रख दीजिए। हेमंत भैया के समझ तो रखिए, कुछ तो बोलेंगे। लेकिन हम लोग को लगता है कि हम लोग के लिए सरकार मर गई है और दोनों मर गई है। और हमें लगता है कि मैंने क्या हम बोले, हमें एक शब्द नहीं निकल रहा मुंह से। हम बोले तो क्या बोले, आप पुनः सवाल करें सर। हाँ सर, हम लोग समझ सकते हैं आपकी स्थिति, चूँकि आप लोगों की जितने भी यहाँ पे दिखा जा रहा है उन लोग का एज हो सके कि अभी एक्सपायर हो जाए। अभी नहीं एक्सपायर हो चुकी है। यदि नहीं हुई, एक मिनट भैया, यदि नहीं हुई होती तो मैं, आपको क्या लगता है ऑनर लंगर तो नहीं हूँ, ठीक हूँ ना? आपको लगता है ना मैं जवान बन सकता हूँ? जब मैं जवान बन सकता हूँ, जब मेरी उम्र ही रहती, मैं ये धारणा पर नहीं करने आता। मैं कायर नहीं हूँ, आप हमें मैदान में अभी भी उतारिए। जो अभी आप सिपाही रखे हैं ना, उनसे हम तनिका भी कमजोर नहीं पड़ेंगे भैया। हम उस समय बहाली पड़े थे। विज्ञापन 11 का है, सोचिए आप, थोड़ा सा सोच लीजिएगा तो समझ में आ जाएगी कि क्या हमारा दुख है। 11 में विज्ञापन निकलते थे तो इसलिए नहीं रखे थे, देश हित और राजहित की सेवा करने का हमें अंदर से जोजबा था, जुनून था, इसलिए फार्म भरा था। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं, यदि नौकरी होगा तो हम लोग नहीं जिएंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमें अब ये नहीं समझ में आ रहा कि सरकार आखिर हमारी बातों को सुनना क्यों नहीं चाहती है। क्या हम लोग गलत है? कम से कम एक बार आन के वार्ता तो कर ले, हम लोग के साथ वार्ता तो करे हेमंत भैया। वार्ता करके बोल दे कि नहीं निकलेगा बाबू, मैं उसका प्रणाम करके यहाँ से चल जाऊंगा। फिर कभी हेमंत भैया को नहीं आऊंगा कि भैया आपने दूसरे में सूची क्यों नहीं निकाला। लेकिन जब रघुवर दास सरकार समय काल बाधित करके रुकवाए हैं तो इसलिए नहीं हम लाने थे इनको सत्ता में भैया को, हम इसलिए लाने थे कि जब हमारी जेएमएम की सरकार होगी, कांग्रेस की सरकार होगी, हमारे दुख दर्द को मिटाएंगे, हमारी द्वितीय मेगा सूची प्रकाशित करेंगे। लेकिन आज तक नहीं हुई। बहुत दुख है, इतना दुख है कि इसका कहना ही नहीं। मैंने कह रहे हैं बहुत, मैंने लज्जा, मैंने क्या उसको कहते हैं, थेतर हो गया कहते कहते हम लोग कि क्या बोले, कोई शब्द नहीं है। मैंने इंसान के लिए इशारा काफी होता है। इतना बोले, इतना मीडिया मैडम, मैं तो सभी मीडिया भाई को इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ हम यही कहेंगे कि बहुत हम लोगों को मदद की है, लेकिन सरकार आखिर क्यों नहीं सुनना चाहती है, हमें ये नहीं समझ में आया भैया। सरकार आपकी बात की नहीं सर, इसका जवाब तो खैर सरकार के लोग ही दे पाएंगे। लेकिन अभी तक क्या कोई अधिकारी या किन्हीं अधिकारियों से या मंत्रीगण से बात हुई है? नहीं, जब हम लोग मोराबादी में धरना प्रदर्शन किए थे तो 6 दिन बाद सीता सोरेन मैडम आती हैं, 7वां दिन हम लोगों का अनशन तोड़वाती हैं। धरना प्रदर्शन किए थे हम लोग, अनशन किए थे हम लोग। तो सीता सोरेन मैडम जब आती है, जहाँ विधायिका जो हेमंत भैया की बड़ी भौजाई हुई आती है, हम लोगों को अनशन तोड़वाती हैं और बोलती है कि 2 दिन के अंदर हेमंत सरकार से आपको मिलाने का काम करेंगे। आप लोगों का हर समय कोशिश रहेगा कि पॉजिटिव ही हो, आप लोगों का द्वितीय मेगा सूची प्रकाशित कराएंगे। लेकिन वो आश्वासन देके चली गई। ठगे महसूस करने लगे हम लोग।
पुनः हम लोग धरना पर रह गए। हम लोग कहे कि अनशन तो तोड़ दिए लेकिन धरना पर बैठे रहेंगे। धरना पर 18 दिन बैठे रहे। 18वां दिन हमारी जब कांग्रेस के 14 डेलीगेशन टीम जाती है, उसके बाद हमें कहती है कि भाई आप लोग दशहरा का समय है, आप लोग हमारे भाई हो, हमारे झारखंड राज्य के निवासी हो, तुम लोग जाओ अपना दशहरा में घर पर खुशी खुशी मन बिताओ। 2 महीना का समय दो सरकार को, 2 महीने में द्वितीय मेगा सूची प्रकाशित हो जाएगी। लेकिन 2 महीना का, आज 5 महीना से भी ऊपर हो गया भैया, लेकिन रिजल्ट क्या? ठेंगा मिला, ठेंगा। रिजल्ट क्या देंगे? हम लोग ठगे सा महसूस कर रहे हैं। हमें तो लग रहा है कि क्या हमने किया, कैसा सत्ता में बैठा दिया भैया को कि आखिर हमारे बात को क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपके माध्यम से यही बोलना चाहेंगे कि भैया आप एक बार हम लोगों का बात सुन लीजिए, दोबारा आपसे मिलने नहीं आऊंगा। फुल गारंटी लिखित आश्वासन के साथ मैं देके जा रहा हूं। जैब के जितने भी अभ्यर्थी हैं दोबारा उनके पास नहीं जाएंगे। हम अपना से कंपनी खोल लेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, माटी कोड़ेंगे, लेकिन इनसे अपना अधिकार तक मांगने नहीं जाएंगे। लेकिन कम से कम एक बार आन के तो कह दें हमारी हक है, हमने दौड़ा है, हम मेरिट में हैं, तब तो इतना मर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं रहते मेरिट में तो ऐसे आन के पागल की तरह बोलते, ऐसा भी तो नहीं है। अभी भी हम फिट है। यदि हमारी उम्र सीमा समाप्त नहीं होती, 7वीं पास की बहाली नहीं होती, अभी हमारा उम्र रहता तो मैं धरना प्रदर्शन बंद करता, मैं पुनः रण क्षेत्र में दौड़ने का काम करता, पुनः बहाली भरता, पुनः निकालता, जो करना पड़ता मैं करता। लेकिन हमारी उम्र सीमा समाप्त है। हम लोग इस रास्ते पर हैं कि हमें पता नहीं चल रहा है कि आखिर हम जाए तो जाए कहाँ, किस जगह पर हम जाके रुकेंगे, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। घर में वही हाल है, बाहर में वही हाल है। देख रहे हैं सभी साहब लोग, 81 साहब लोग इसमें आते हैं, लेकिन कोई साहब नहीं। सब साहब के लेटर देते देते थक गए। अब तो लगता है ना कि कटोरा लेके भीख मांगते थे वो ठीक रहता। इन लोग से नहीं बात करते, लगता है कि बात नहीं करते इन लोग से। इतना दुश्मनी हो गया हमको, नेता मंत्री को हम देखना नहीं चाहते हैं, ऐसा हमको लगता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है मेरा। बेशक आपके जज्बात को हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन जज्बातों से ऊपर भी अब जो वहाँ के अधिकारी हैं और जो मंत्रीगण हैं जरूर इनकी बात सुने। और भी हमारे साथ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह के परेशानी उन्हें फेस करना पड़ रहा है। सर धरना दे रहे हैं आप लोग बहुत दिनों से। सर आप आइए। धरना लगातार प्रदर्शन हो रहा है, आश्वासन भी मिल रहा है, लेकिन कोई अधिकारी बात करने को भी तैयार नहीं है। जैसा कि बताया गया कि आप लोग का उम्र सीमा भी पार हो चुका है। इस तरह से करने से फिर किस तरह सरकार आपकी बात तो सुनेगी नहीं, लेकिन अपना ओपिनियन आप हमारे साथ बताइए। बात ऐसा है कि सरकार जो सत्ता में आई है, ठीक है, पहली बात तो 5 साल सत्ता में थी नहीं, ठीक है। रघुवर सरकार 5 साल राज किया। उस विषय में हेमंत सोरेन के जितने भी पार्टी थे, नेता प्रणेता जितने भी, वो उनको जितने भी पक्ष विपक्ष में उस टाइम थे, उन्होंने वादा किया था हेमंत सोरेन कि जैसे रघुवर दास जो आपके सरकार में आया है, आप हमको जिताइए, आपकी द्वितीय मेगा सूची जारी करने का काम हम करेंगे। उसके बाद फिर भी हम लोगों ने 24 जिला के जितने भी लड़के हैं सब मिलकर उनको सत्ता में लाने के लिए उनको यहाँ पे चुनाव लड़ाया, जिताया। उसके बाद दुमका में जो चुनाव हो रहा था वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि मोराबादी में जितने जेब के सफल अभ्यर्थी धरना में बैठे हुए हैं उनके साथ कभी हम गलत नहीं करेंगे, जो वादा किया है वो निभाएंगे। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ये मीडिया के तरफ से आज भी देखा जाए तो हर मीडिया के थ्रू में रिकॉर्ड है ये चीज़ कि उन्होंने आश्वासन दिया। और आश्वासन ये छोटा मोटा मंत्री नहीं है, वो इस राज्य के बड़े बेटे हैं, झारखंड के बड़े बेटे। उनके बाद वित्त मंत्री हमारे रमेश्वर राम जी हम लोग को धरना का समाप्त होने के बाद 6 दिन के बाद बुलाया, अपने आवास में बुलाया, बोले कि जितने भी आप लोग की मांग है हमने गृह विभाग से मांग लिया है, आप लोग की मांग जायज है और सेकेंड लिस्ट हम 1 महीना के अंदर आपका निकालेंगे, इसके लिए आप हमको टाइम दीजिए। हम लोगों ने टाइम दिया उनको। अब 5 महीना बीत गए। उसके बाद बारह पत्रलेख से हम लोगों ने विधानसभा चुनाव सत्र से पहले मिला जाके उन्होंने कहा कि आपकी बात जो है हमने सीएम साहब से रख चुके हैं, विधानसभा में आपकी बात को रखा जाएगा और आपकी जितनी मांग सेकेंड लिस्ट है वो पूरी होगी। और यहाँ पे जो मंत्री जो झूठा वादा कर रहे हैं ना, उनको ये चीज आने वाले समय में इतना दुखदारी होगा कि यहाँ जितने युवा हैं उनको बदलने का काम करेंगे। ऐसा बदलेंगे ना कि 5 साल 20 साल तक यहाँ दिखाई नहीं देंगे विधानसभा। यहाँ राज कर रहे विधानसभा में आके, हम लोग यहाँ धूप में सेक रहे हैं। ये इसलिए हम लोग यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए उनको नहीं बैठाया था राज्य में कि आप आइए और हम लोग की बेरोजगारी पे मजाक बनिए। आपने युवा को ठगने का काम किया है। अरे रघुवर दास
गांजा पी के भागता और उल्टा फुल्टा बोल के हमें ना जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि ये हेमंत सोरेन का भर्ती का प्रक्रिया है, इसको फेंक दिया उन्होंने। उसके बाद हम लोगों ने वहां से कसम खा लिया था कि इस सरकार को हटा देंगे। जब बीजेपी इतना केंद्र में शासन कर रहा है उसको जब हटाने का हम लोगों ने काम किया है तो ये हेमंत सोरेन जो धोखा दे रहे हैं तो इनको भी हटाने में ज्यादा समय नहीं लगा। और आपने कोरोना का बहाना करके 1 साल किया। अरे हम लोगों ने ये रमेश राम जी से कहा, वादा पत्रलेख से कहा कि आप हमको ज्वाइन कराइए, 1 साल तक हम कोई पेमेंट नहीं लेंगे, फ्री में सेवा करेंगे। और मिथिलेश ठाकुर जी से 5 बार मिला, उन्होंने भी मुझे वादा किया था कि हम काम करेंगे। और पेयजल मंत्री बनते हैं या पानी पिलाने की बात करते हैं, अरे या किसी खाने का अन्न नहीं मिल रहा है, पानी की बात है, पानी से जिंदगी नहीं जाता है, पेट के लिए खाना भी का जरूरत होता है। आज बोलते हैं कि हम ये हमारे संलग्न में नहीं है, तो जब आप वोट मांगने आए तो उस टाइम संलग्न कहाँ गया था आपका? आप तो नहीं बोले कि नहीं मैं ये क्षेत्र से नहीं पढ़ता हूँ तो मेरा सिर्फ मेरे क्षेत्र वाला वोट देगा। उस टाइम आप चुनावी हर जगह से करते हैं और वादा करके जो मुकर जाए उसको तो आप प्रेस के माध्यम से जानते होंगे क्या कहते हैं। पर ये सरकार आंधी हो चुकी है और आंधी ऐसा मत होई है कि एक समय में पछताना पड़े सीएम साहब। अरे आप बड़े बड़े भैया झारखंड के थे इसलिए हम लोगों ने आपको सत्ता में लाया। पर आपसे एक बार निवेदन करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं द्वितीय मेगा सूची निकाल दीजिए, क्योंकि 5 साल हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, बिरसा चौक में प्रदर्शन किया, रघुवर दास ने लाठी चार्ज कराया, उसमें हमारे को जख्म आके देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चोट भी लगी थी हमें, फिर भी हम लोगों ने उस सरकार को हटाने का काम किया है। फिर यह रखिएगा अगर हेमंत सोरेन जी जब उनको हटाने में समय नहीं आया तो ये सरकार आपको भी चलने नहीं देंगे, क्योंकि घर में देर होती है अंधेर नहीं है। और उनको एक बार वो विनती करते रहे, बड़े भैया एक बार हमारे जुटते मेगा सूची निकाल दीजिए, विनती कर रहे हैं। अरे बार बार हम लोग 18 दिन से बैठे हुए हम लोग का निवेदन करते हैं, अगर हमारी मजबूरी नहीं समझते तो हम लोग भी मजबूर हो जाएंगे। और हम लोग ने सरकारी बंदूक उठाने का ऐलान किया था, देश सेवा करने के लिए ऐलान किया था कि हमारे यहाँ जितने भी नेता हैं हम लोगों में से एक बॉडीगार्ड को चुना जाएगा। ये अगर हम लोग ओरिजिनल बंदूक नहीं उठाएंगे तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे कि हम लोग रुवादी बनने का भी मजबूर होंगे। जो प्राइवेट बंदूक उठा लेंगे ना तो ये सरकार जो है फिर घोषित करेगी, इनाम घोषित करेगी कि ये फलना आदमी को यहाँ रखा जाए, 1,000 10 लाख रुपया दे के हमें इनाम देगी, फिर चुनावी करवाएंगे। इसलिए ये मौका नक्सवाली बनने का मौका ना दे, ये विनती हम करते हैं। हमारी द्वितीय मेगा सूची निकाल दीजिए जल्दी। हाँ सर, और भी हमारे साथ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर जैसा कि बताया गया है कि 2021 रोजगार का साल रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लगता है? हम लोग आप ही से सवाल करते हैं, भैया आप भी पढ़े लिखे हैं, आपको ऐसा लगता है कि 2021 में रोजगार ही रोजगार हो जाएगा? ऐसा लगता है तो बोल दीजिए। पुराना रोजगार नहीं दे रहा तो नया रोजगार कहाँ से मिलेगा भाई? ये है कि जो मिल रहा है उसको मिल रहा है नया दे देंगे, रोजगार का वर्ष मना दे, ये सब गलत बात है। इस सब बात को हम नहीं मानेंगे। सवाल नहीं पूछेगा। सरकार ने ये वादा किया था, घोषित नहीं है, लेकिन गलत घोषित कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये मैदान भी बताया गया होगा कि प्रदर्शन करना है तो यहाँ चले जाइए। यहाँ पे यहाँ पे और भी लोग हैं जो कि अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों का बात भी नहीं सुना जा रहा है और आपका भी बात नहीं सुना जा रहा है। आखिर सुना क्यों नहीं जा रहा है? लेकिन मेरा सवाल यही है कि इन लोगों के बीच में आपका सवाल कैसे ले पाएंगे? ऐसे लगता है हम लोग को दूसरे से मतलब नहीं है। आप लोग सब अपने अपने हक के लिए मरते हैं, ठीक है। हम लोग अपने जो मेहनत किया हम लोग का उम्र सीमा पार हो चुकी है और दूसरा रास्ता हम लोग पास कोई बचा हुआ नहीं है। यही हम लोग का रास्ता है। हेमंत सोरेन जी से हाथ बार बार विनती करके बोलते हैं कि अब सेकंड लिस्ट जारी करें और हम लोग गलत रास्ता अपनाने से मजबूर ना करें। अगर 23 तारीख के बाद अगर आपका बात नहीं सुना जाता, 23 को तो वो बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोगों का क्या प्लान रहेगा? वो कुछ भी हो सकता है। चूँकि 2011 से इसकी प्रक्रिया शुरू होते होते आज 11 साल हो गए, लेकिन इसका पूरा अभी तक नहीं हो पाया। उसको लेकर आप लोग अभी तक प्रदर्शन कर रहे हैं और 24 के बाद जो रणनीति होगा वो हम लोग के सामने रहेगी। जी जी जी। अंत में हम यही चाहेंगे कि जो लास्ट में हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से हेमंत सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ पुनः फिर से सिर्फ हम हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं भैया से कि हमारी बातों को सुने, हमसे कम से कम एक बार वार्ता करने के लिए 1 मिनट के लिए उतर जाएं। भगवान की तरह उनका पूजा नहीं किया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सिर्फ हमको रिजल्ट से मतलब नहीं है, दे अथवा न दे, क्या है समय काल बाधित है क्या नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमसे एक बार वार्ता करें और कह दे कि हाँ बाबू द्वितीय मेगा सूची नहीं निकलेगा, चल जाएंगे, हदम हंसते हंसते चल जाएंगे, मिठाई बांटते हुए जाएंगे, हम लोग चंदा करके मिठाई बांटते हुए जाएंगे।
एकदम वादा करते हैं हम रांची में भिक्षाटन करेंगे और चंदा करके सभी मंत्री विधायक को मिठाई खिला के ही हम यहाँ से अपना अपना गांव हम लोग प्रस्थान करेंगे, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। उसके बाद आगे की रणनीति जो भी होगा आपके पास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो समस्या तो जटिल है, लेकिन बस इनका यही मांग है कि सरकार या कोई नुमाइंदा भेजे या फिर मुख्यमंत्री खुद आकर एक बार इनकी बात जरूर सुन ले। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु शेखर ओझा, JCTV रांची।